बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंडेक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही, आप लोगों के साथ बताया था और कल बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर की थी। इनफैक्ट एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा मैंने इस चीज़ को रिपीट किया था कि सुबह फर्स्ट टाइम में बाइंग पर मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि सेलिंग करें। इसलिए कि देखिए न्यूज़ बेस पर हमेशा जो है वो इंडिविजुअल्स को माल पहनाया गया है और इंस्टीट्यूशन जो वेट कर रहे होते हैं वो अपना शिकार बनाते हैं इंडिविजुअल्स को। और यही चीज़ हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, बताते हैं कि सब्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ड्यूरिंग दैट ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें पेशेंस लेवल जो है वो बड़ा मैटर करता है। और कल यही चीज़ आप लोगों को बार बार बताई जा रही थी और रिपीट की जा रही थी कि देखें फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी। फर्स्ट टाइम में सिर्फ आपका फोकस सेलिंग पर होना चाहिए। और असल मसला बजट का है, इंटरेस्ट रेट नो डाउट बहुत अच्छी न्यूज़ थी। हर जगह हर ग्रुप में जो है ये एक ही बात चल रही थी, लाओ 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 80,000 लाओ। ठीक है, बहुत से इनफैक्ट यहाँ तक जो एक कॉल देते हैं वो उन्होंने कल 10-10 वीडियोस बना के 10-10 कॉल्स देना शुरू कर दी, जी ये भी ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा। तो खैर फैक्ट्स पर बात किया करें, फैक्ट्स पर ही काम करेंगे तो आप की बचत भी होगी और आप अच्छा कमा भी सकेंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इदारे कभी नहीं आपको रोते हुए नजर आएंगे, ना बैंक्स, ना जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ना फॉरेन कॉरपोरेट्स, ना बैंक्स, ना इंश्योरेंस कंपनीज, ना म्यूचुअल फंड्स, ना अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी आपको ना कंपनीज ये कभी आपको रोती हुई नज़र नहीं आएंगी। चाहे 40,000 का लेवल हो, चाहे 76,000 का लेवल हो, इंडिविजुअल्स आपको 76,000 के लेवल पर भी यही कहते नजर आएंगे कि हम कुछ नहीं कमा सके और 40,000 के लेवल पर भी यही कहेंगे हम कुछ नहीं कमा सके। मकसद सिर्फ ये होता है कि वो आगे पीछे की सुनना, कभी एक ग्रुप में कभी दूसरा ग्रुप कभी तीसरा ग्रुप, ठीक है, और समझ के काम ना करना। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छा अर्न कर सकें, अच्छा कमा सकें, लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि अच्छे स्टॉक में काम किया करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम किया करें। अगर नीचे भी चला जाए तो आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं। अगर आपके पास अटक रिफाइनरी होगा, नीचे जाएगा, आप सुकून में होंगे। PPL होगा और GDC होगा, आप सुकून में होंगे, ठीक है। हबको होगा, हब पावर होगा, आप सुकून में होंगे। अगर आपने DFML उठाया हुआ होगा, 1 रुपया भी नीचे जाएगा, आपको हाथ पांव पड़ जाएंगे। आपको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, ठीक है। आपको पता है PIA आपने उठाया होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, लॉस शो करता आ रहा है, ठीक है। इसी तरह DFML आपको हाथ पांव पड़ जाएंगे। लेकिन जब आपने अटक रिफाइनरी काइंड ऑफ का, मिलेट ट्रैक्टर काइंड ऑफ स्टॉक उठाया होगा और या DG खान काइंड ऑफ, जिनके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे वो नीचे भी आए तो आपको पता है मेरे पास कुछ चीज़ है और इंशाल्लाह मेरे रेट रिवर्स होंगे। कोशिश ये करें कि अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मदद करने वाला है। इंसान सिर्फ कोशिश और अपनी मेहनत कर सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने $0.12 मिलियन की सेलिंग की, ब्रोकर ने $0.15 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज बाइंग पर रही। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज कुछ सेलिंग की $0.48 मिलियन की, जबकि इंडिविजुअल्स ने भी आज अच्छी खासी सेलिंग की, पहले बाइंग की और आप देख सकते हैं 39.45 मिलियन की बाइंग की और उसके बाद 40.57 मिलियन की सेलिंग कर दी। ओवरऑल देखा जाए तो 1.12 मिलियन की सेलिंग कर दी। क्यों? क्योंकि सामने कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ उसने कहा था कि अब सब चलेगा तो चलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। आज कहाँ गया सीमेंट सेक्टर? भाई सीमेंट सेक्टर में बार बार कहता आ रहा हूँ इंस्टीट्यूशन के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आज उन्होंने फिर बेचा माल और बेच के, अब मैं आपको और एक और मजे की चीज बताऊं, सीमेंट में पहले उन्होंने बेचा, बाद में खरीदा और अब सीमेंट दोबारा वो खरीद के ऊपर लेके जाएंगे और अब वो फायदा उठाएंगे इंटरेस्ट रेट वाला। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यूसली अच्छी बाइंग कर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड्स अच्छी बाइंग कर रहा है, आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बाइंग कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बाइंग की है। इस टाइम अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे जो सेक्टर अच्छा लग रहा है उसमें सीमेंट सेक्टर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टिल अब इसमें दोबारा माल जमा हो सकता है। अगर मैं आज की दूसरी कोई बाय कॉल जनरेट करता तो मैं डेफिनेटली सीमेंट की करता, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के साथ ही लेना शुरू कर देना। बजट है, आराम से रिलैक्स होकर काम करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जमा करें और उसके बाद फ़ायदा उठाएं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स, हालांकि इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, लेकिन मुझे बैंक स्टिल अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टर के पास बैंक पड़ा हुआ है, बैंक्स के पास बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं,
कंपनीज बाइंग कर रही हैं। इंडिविजुअल्स ने आज सेल किया अच्छा खासा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लेकिन बैंक्स को इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स बैंक्स में बाइंग कर रही हैं। इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, फिर ये क्यों बैंक्स में बाइंग कर रही हैं? क्योंकि बैंक्स की अर्निंग्स आउटस्टैंडिंग है अभी भी 20-50, बड़ा अच्छा रेट है जिस पर ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक से लोग पैसा निकालेंगे और उनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर अभी कुछ उस तरह से एट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक अच्छी चीज़ ये है कि बैंक्स इसे काफ़ी टाइम से जमा कर रहे हैं और आज भी बैंक्स ने इसमें अच्छी बाइंग की है और कुछ इंडिविजुअल्स ने आज इसमें इंटरेस्ट शो किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली आपको बताऊं तो ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 11 दिन का फीपीलीपी तो बैंक्स की अच्छी खासी बाइंग है और वो होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसको वो कैश करेगा आफ्टर बजट और ईद के भी कुछ दिन है तो रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन उसके बाद बड़े अच्छे लेवल्स आएंगे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके बड़ी अच्छी बाइंग करके बैठे हुए हैं। $11.5 मिलियन का माल जो है इंडिविजुअल्स अभी बजट के चक्कर में, उनकी पॉलिसी के चक्कर में निकाल चुके हैं और ये माल आप देखिएगा ये इससे डबल वापस खरीदेंगे। इंश्योरेंस कंपनी $8.5 मिलियन का माल, म्यूचुअल फंड $3.5 मिलियन का माल लेके बैठे हुए हैं। क्या ये बेवकूफ़ है? इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो 11 दिन में इतना माल लेके बैठे हुए हैं, ये सब इनको देंगे ऊपर के रेट्स पर, ठीक है। पॉजिटिव ट्रिगर मिलना चाहिए, इसलिए अपना हौसला मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। फिर कह रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अप्रोच कीजिएगा। API, DFML ये छोड़ दें, ये आंधी तूफान के स्टॉक्स हैं, अदरवाइज ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिनमें आप मेंटली रिलैक्स रह सकें। टेक्निकली मार्केट को देखते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। इंडेक्स के पास देखें टेक्निकल्स, अभी उस तरह से देखा जाए तो टेक्निकल पर कुछ चीज़ें अभी सेंटीमेंट्स पर ज़्यादा मूव कर रही हैं। अच्छी सपोर्ट 71,800 के लेवल पर है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। टेक्निकल देखा जाए तो बोर्ड सी कैंडल्स बन चुकी हैं, अब टेक्निकली ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, लेकिन स्टिल कल का दिन है और बजट भी अनाउंस होना है तो उसके बाद से ही जो ईद की भी छुट्टियां तो उसके बाद ही अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये वो टाइम होगा जिसमें आप बड़ी अच्छी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़े अच्छे सेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, बड़े अच्छे स्टॉक्स बड़े अच्छे लेवल्स पर आए हैं और उसके बाद आप उन्हें जो है वो कैश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर स्टिल बहुत अट्रैक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं हमें ज्वाइन नहीं किया और अगर हमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं हमारी सर्विसेज लेके, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ 1500, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 जो हमारी सर्विस है उसमें 1-to-1 आपको गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, ठीक है। आपका लॉस में है तो लॉस किस तरह से रिकवर करना है। अकाउंट मैनेजमेंट, इसमें आप हमें अपनी इक्विटी बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको फ़ी बताएंगे, हम वो फ़ी चार्ज करेंगे और मंथली इंशाल्लाह 5 से 10% रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड है मिलेगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे लेकिन मुझे स्टिल ये कॉल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। फिर कहूँगा एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें, नंबर मेंशन है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें ज्वाइन करके सेफ काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट टाइम हम कंटिन्यूसली आपके साथ लगे होते हैं और आपको एक एक चीज़ बता रहे होते हैं। एयरलिंक 69 का स्टॉप लॉस रखें, इसे बाई, ये नहीं सुबह उठना बस बाई शुरू कर दिया, ठीक है। 69 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पर, फिर कह रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 69 का, इसे जमा करेंगे 80-81 आपको दिखा के जाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बाइंग विद परसेंटेज करनी है, ये नहीं एकदम ही बस बाइंग पर आगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।